सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है समय का महत्व। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया और वो पूरी तरह हताश हो गया। अपनी ज़िंदगी से बहुत बुरी तरह थक चुका था, अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफ़ी देर अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं क्यों ना निराश हूँ। कृपया मेरी मदद करें। भगवान का जवाब, तुम जंगल में इस घास और बाँस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बाँस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की, इनको बराबर पानी दिया, बराबर रोशनी दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बाँस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बाँस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरी साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ भी आने लगी, लेकिन बाँस के बीच में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बाँस के बीज के हिम्मत नहीं हारी। तीसरी साल में बाँस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बाँस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बाँस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा था और कमज़ोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 20 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बाँस की जड़ को बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 20 फीट से ऊंचे बाँस को संभाल सके। जब भी तुम्हें जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आप जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। मैंने बाँस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना कंपैरिजन मत करो नवनीत। घास और बाँस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बाँस के पेड़ की तरह आसमान छूओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत ही हारो। नीत शिक्षा नीत, अपने जीवन में संघर्ष से मत घबराओ। यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा। जय जय श्री राम, जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।